किसी ने पूछा था 250 का आंकड़ा याद रखिए। अगर आपका ब्लड शुगर बिना किसी दवाई के खाना खाने के 2 घंटे बाद 250 mg पर डेसिलिटर से नीचे रहता है तो नॉर्मल, ठीक ठाक। 200 रहे तो बहुत अच्छा, 250 रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, अब ये नंबर मुझे कहां से मिला? पूरे दुनिया में जितने सारे ट्रायल हुए हैं डायबिटीज पे, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, वीएटीडी ट्रायल, वो सारे ट्रायल को इकट्ठा करके उन पे एक रिसर्च पेपर आया जिसे कहते हैं एसीपी गाइडलाइन 2018 में। वो रिसर्च पेपर ने ये बोला कि अगर किसी का 8 से नीचे HbA1c है, विच ट्रांसलेट टू 250 mg पर डेसिलिटर ब्लड शुगर से नीचे, तो उसे नॉर्मल माना जाए पूरे दुनिया में। भारत में क्या हुआ, ये आने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया अपने सारे डॉक्टरों के लिए कि ये जो नया गाइडलाइन आया ना, ये किसी पेशेंट को बताना नहीं, क्योंकि पेशेंट को बताएंगे तो क्या होगा? हाँ, तो वो तो बोलेंगे मैं तो नॉर्मल हूं, तो डायबिटीज पेशेंट नहीं है, मैं दवाई क्यों खाऊं? अच्छा, ये जो प्रेस रिलीज आया, अगर आप ये प्रेस रिलीज देखना चाहते हैं तो आप गूगल में डालिए एसीपी गाइडलाइन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो सारे प्रेस रिलीज आपको दिख जाएंगे। तो 250 mg पर डेसिलिटर से नीचे ब्लड शुगर रहे तो नॉर्मल मानिए, 200 से नीचे रहे तो और अच्छा है, ठीक है ना। अब ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। ऊपर और नीचे को जोड़िए, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अगर वो 250 से नीचे नीचे है तो ठीक मानिए उसको। 150/90 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो नॉर्मल है। उससे ऊपर है, पहले नॉर्मल था लेकिन अब बढ़ गया, तो उसको नीचे लाने का कैसे है? दवाई से नहीं, बिना दवाई के। दवाई से जब नीचे लाते हैं तो हार्ट को वो कमजोर करके तब ब्लड प्रेशर नीचे आता है, राइट। तो वो दैट इज नॉट द राइट टेक्निक। जिस तरह से बैलून में हवा भर दिया तो एयर प्रेशर ज्यादा आ गया ना, अगर एयर प्रेशर कम करना है, हवा थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से बॉडी में अगर कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो फ्लूइड को हटा दो। कैसे हटाना है? 5 मिनट में आ रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? सिर्फ एक आंकड़ा याद रखिए, 250 से नीचे नीचे सब कुछ ठीक है, राइट। 250 से ऊपर है तो नीचे ले आइए। अच्छा, इसका सबूत क्या है? ये किताब है, इस किताब में पूरे एविडेंसेस दिए, पढ़ सकते हैं आप। 250 से ऊपर है तो क्या करें? तो नीचे लाइए। नीचे लाने के लिए सिर्फ एक काम करना है, डू नॉट ईट कोलेस्ट्रॉल। खाइए मत कोलेस्ट्रॉल। कैसे पता चलेगा किस चीज में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? मैंने बताया, जो भी चीज जानवरों से निकल के आती है वो अगर आपके पेट में जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट प्लांट से निकलता है कि जानवर से निकलता है? तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो मत खाइए, उसको कम कर दीजिए। कई देश है, मलेशिया है, वियतनाम है, नेपाल है, जहां ज्यादातर लोग नॉनवेज ही खाते हैं। वहां जब मेरा लेक्चर होता है, मैं बोलूं कि भाई नॉनवेज छोड़ दीजिए, तो बोलेंगे आप ही चले जाइए, हम तो नॉनवेज नहीं छोड़ने वाले। तो मैं फिर नेगोशिएट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कम कर दो। आप वो जानवर खाओ, पहले तो कम खाओ, वो जानवर खाओ जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल है। कैसे पता चलेगा कौन से जानवर कम कोलेस्ट्रॉल है? एक सिंपल नियम है, जिस जानवर के कम पैर हैं उनमें कम कोलेस्ट्रॉल। जैसे जैसे मान लो पॉर्क बीफ है, 4 पैर तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, मत खाना। मुर्गी बेचारे 2 ही पैर हैं तो थोड़ा कम कोलेस्ट्रॉल, खा लो कभी कभी। मछली का एक भी पैर नहीं, वो और भी कम कोलेस्ट्रॉल, तो वो खा लो, राइट। तो कोई बोलता है सांप के तो पैर ही नहीं होते सांप ना खा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सांप के स्किन के अंदर देखेंगे तो माइक्रो पैर होते हैं हजारों में। देयर इज इंडिकेशन, इट इज वेरी डेंजरस। तो कुल मिला के पहले तो एनिमल फूड छोड़ दो, और खाने ये तो कभी कभी उतना नहीं खाएं। तो ये कोलेस्ट्रॉल अगर आप खाएंगे नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, फिर तो बॉडी उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितना बॉडी को जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं बनाता। एक्स्ट्रा वही है जो आपने कंज्यूम किया है। तो अब करना क्या है? हमें करना क्या होगा? गार्बेज रीलोकेशन। रूल नंबर 1 मैंने बता दिया, रूल 2 पे आ गए। तीन ही रूल बचे। रूल 2 क्या है? मान लो यहाँ पूरा पोल्यूशन हो गया, पूरा पानी गंदा हो गया, सारी मछलियां बीमार पड़ गई। अब मैं पूछूं दुनिया का कौन सा डॉक्टर है जो मछली को ठीक कर दे? कौन सी दवाई है? तो आपका सोल्यूशन क्या? ठीक कैसे होगा? हाँ, मछली को कुछ नहीं करो, पानी चेंज करो ना, पानी को क्लीन कर दो। मछली को क्यों कर रहे हो? प्रॉब्लम मछली में दिख रही है बट पानी वजह है, तो वजह ढूंढो। तो मैंने क्या किया, सारा पानी का कूड़ा उठाया, क्लीन करके कूड़े को यहाँ कोने में छोड़ दिया। अब क्या लगेगा आपको? थोड़े दिन के लिए तो क्लीन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कूड़ा दोबारा फैल जाएगा, दोबारा बीमार पड़ेंगे। गार्बेज रीलोकेशन कर दिया। जब आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं वो गार्बेज रीलोकेशन करती है। कैसे करती है? आपने ब्लड शुगर की दवाई ली, ब्लड शुगर नीचे आ गया, ब्लड का शुगर नीचे आया, लेकिन ब्लड का शुगर कहां गायब हो गया? क्या दवाई ने मुंह से, बॉडी से शुगर को बाहर गिरा दिया? नहीं। दवाई शुगर से, ब्लड से शुगर को ट्रांसपोर्ट करके आपके हड्डियों के बीच में, घुटनों के जहां जहां जॉइंट्स हैं वहां छुपा देती है। गार्बेज को ब्लड से तो निकाल दिया बट रीलोकेट कर दिया जहां खाली जगह है। तो उससे आपको लगेगा ग्लूकोमीटर में ब्लड का शुगर कम हो गया, लेकिन बॉडी का शुगर उतना ही है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स आपके जॉइंट पेन होने लगेंगे। आप बोलेंगे मैं डायबिटीज की दवाई खा के ब्लड शुगर तो नॉर्मल, लेकिन जॉइंट पेन होने लग रहे हैं, जबकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ लोगों के वो शुगर ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है तो उनको पार्किंसन हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। इसलिए पार्किंसन डिमेंशिया को डायबिटीज टाइप 3 का नाम दिया गया है, राइट। तो बॉडी शुगर दवाई सिर्फ ब्लड से शुगर को निकालती है और कहीं कहीं ठूस देती है, तो फिर आपको वो वाली बीमारी लग जाती है जैसे किडनी फेलियर एक्सेट्रा। तो ये जो है, जितने सारे ट्रायल हुए हैं इनका नतीजा यही कहता है कि दवाई, डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज का सिर्फ रीडिंग कम दिखेगा, लेकिन आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना तो बढ़ेगी ना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी।
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दवाई जब ले रहे हैं तो गार्बेज को रीलोकेट कर रहे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक दवाई जिसे कभी नहीं लेनी चाहिए वो है, दुनिया की सबसे पुरानी दवाई भी है, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल क्योंकि सबसे पुरानी दवाई है तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसमें बहुत सारे ट्रायल भी हुए होंगे। लेकिन क्या आपने ट्रायल पढ़े? क्या उन डॉक्टरों ने ट्रायल पढ़े? मैंने सारे ट्रायल इकट्ठे कर लिए, ये सारे ट्रायल आपकी आंखों के सामने है। इनमें से कोई भी ट्रायल आप पढ़ेंगे तो कोई भी ट्रायल ये नहीं कहता है कि पैरासिटामोल लेने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो ये कहता है जो लोग पैरासिटामोल लेते हैं वो उनको उनका डिजीज और ज्यादा खिंच जाता है, एंड एज ए रिजल्ट लीवर फेल होता है, किडनी फेल होता है। इसीलिए पैरासिटामोल को दुनिया का सबसे खतरनाक दवाई का खिताब भी मिला है, यूरोपियन जर्नल ऑफ पेन, राइट। तो पैरासिटामोल तो करें क्या हम? मान लो बुखार हो गया, पैरासिटामोल दे रहे हैं, जैसे ही पैरासिटामोल का असर खत्म हो जाएगा तो बुखार दोबारा आ जाएगा, है ना। तो करना क्या है ये और डिटेल में कल बताऊंगा, लेकिन अभी आपकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से मैं थोड़ा बता देता हूं। हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, जैसे ही किसी को बुखार होता है घर पे भी ऐसे उसको बिठा देते हैं, बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी, याद रखिए 42 डिग्री सेल्सियस पानी, और दोनों पैर पानी के अंदर आधे घंटे बैठना है। आधे घंटे जब बैठता है उसका टेम्परेचर आधा डिग्री और बढ़ जाता है। पहले तो फीवर था ही और बढ़ गया, और उस आधे घंटे बाद जब उठ के चला जाएगा उसके आधे घंटे बाद टेम्परेचर बिल्कुल ही नीचे आ जाता है। तो यानी कि पैरासिटामोल से भी तेजी से अगर आपको अपना फीवर को कम करना है तो इसे हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। फास्टर देन पैरासिटामोल, सेफ है, और पैरासिटामोल का असर खत्म होने के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा, इसमें आएगा भी नहीं फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। तो कितना आसान है। क्यों? क्योंकि फीवर हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन है क्या? फीवर तो हमारा वेपन है। तो क्योंकि फीवर हमारा वेपन है, हथियार है, तो हमने बॉडी को बोला फीवर चाहिए, चलो फीवर मैं दे देता हूं। तो आपने बाल्टी के रास्ते, सेकंड हार्ट है मैंने बताया था, आपने बॉडी को फीवर दे दिया, तो बॉडी को अपना ऊर्जा यूज नहीं करना पड़ा। जब टेम्परेचर थोड़ा और हाई हुआ एट 40 डिग्री सेल्सियस, कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता, इट हैज टू डाई, राइट। तो जैसे ही वायरस मरा तो बॉडी ने अपना फीवर वापस ले लिया, आप ठीक हो गए। कितना टाइम लगेगा? आधे घंटे से 1 घंटा। जो काम आधे घंटे से 1 घंटे में ठीक हो सकता है, पैरासिटामोल लेंगे तो कई दिन तक वो चलता रहेगा। इट विल गो फॉर मेनी डेज। लेट मी फिनिश, देन आई विल टेक द क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। हाँ, बैठी 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 सवाल लिख लीजिएगा, लेकिन इसका जवाब तो दे देता हूं। वैसे देखिए, जब आप पैर में हैं, हमें पूरे बॉडी को गर्म करना है, सिर को गर्म नहीं करना है। तो सिर में आप पानी निचोड़ के कोई ठंडा या नॉर्मल एक टॉवल रख दिया, ताकि कुछ लोगों के सिर में गर्मी चढ़ जाती है तो उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, बट वो एक मामूली बात है, उसके डिटेल में अलग से बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि दवाई जब लेते हैं तो आप सिर्फ पोस्टपोन करने का सोचते हैं उस पल के लिए, बट द कॉस्ट आप देते हैं दैट इज लिवर फेलियर या बॉडी के अल्सर या कैंसर, इस तरह की बीमारियां। तो अब हमें करना क्या होगा? गार्बेज को रीलोकेट नहीं करना दवाइयों से, गार्बेज को एक्वेरियम से ही बाहर कर देना। हमारा एक्वेरियम क्या है? बॉडी, है ना। बॉडी से गार्बेज बाहर, शुगर को बॉडी से बाहर, क्या, राइट। या फिर